भदोही की आवाज आपके साथ। नमस्कार, बीएनएन में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल देव पांडे। देखते हैं जिले की प्रमुख खबरें। कोरोना काल में फार्मासिस्ट के हैरत अंगेज कारनामा सामने आया है। नगर पंचायत ज्ञानपुर के महेंद्र कटरा में रहने वाली सीएससी गोपीगंज में तैनात फार्मासिस्ट के आवास से भारी मात्रा में पीपीई किट और दवाएं बरामद हुई हैं। डीएम के निर्देश पर पुलिस ने छापेमारी कर दवाएं बरामद की, साथ ही फार्मासिस्ट को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, पुलिस हिरासत में लिए गए आरोपी फार्मासिस्ट की निशानदेही पर भारी मात्रा में पीपीई किट व कोविड-19 की जरूरी दवाएं बरामद की गई हैं। फार्मासिस्ट के पास से 90 कार्टून से ज्यादा दवाइयों का जखीरा बरामद हुआ है। बताते चले कि स्वास्थ्य महकमे ने इस मामले में पहले भी कार्रवाई कर दी थी और आरोपों से घिरे इस फार्मासिस्ट आलोक पांडे के खिलाफ 26 मई को सीएमओ डॉक्टर लक्ष्मी सिंह ने एफआईआर दर्ज करा दी थी। इसके बाद भी यह खेल अनवरत चलता रहा और यह फार्मासिस्ट अपनी मनमानी करता रहा। इस बीच इसने जो हैरत अंगेज कारनामा किया वो विभाग के ही जरिए सामने आ चुका है। तो ऐसे में भदोही के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने क्या कहा और निजी आवास के मालिक ने क्या बातें रखी, आइए देखते हैं रिपोर्ट को। यहाँ ड्रग वेयर हाउस से सारा सामान यहाँ पे ना उतरवा के वो अपने प्राइवेट नीचे कमरे में उतरवा रहा था। फिर कल डीएम सर हम लोग भेजे थे लोगों को, 2-3 डॉक्टर्स को भेजे थे, हमारे फार्मासिस्ट भी गए थे, वहाँ इंस्पेक्टर भी गए हुए थे। तो वहाँ गए थे, पता चला कि चाबी नहीं था उसके पास। फिर आज सुबह खुलवाए थे तो वहाँ पता चला कि एंटीबायोटिक इंजेक्शंस, एंटीबायोटिक कैप्सूल्स भी थे एंड पीपीई किट्स थे, ट्रिपल मास्क मिला वहाँ पे, सॉल्वोटामाइन टैबलेट्स भी मिला, बी कॉम्प्लेक्स भी मिला वहाँ पे, 40 कार्टन करीब मिला, 39 कार्टन वो मिला था, पीपीई किट्स मिला था वहाँ पे। तो ये वहाँ रख सकते थे क्या इनको? नहीं, रखना एक क्राइम है, वो भी कहीं पे भी। जब ड्रग वेयर हाउस है तो फिर ड्रग वेयर हाउस में ही उनको सामान उतरवाना था, वो जो किए हैं सरासर गलत है। इसमें किस तरह के कदम विभाग की तरफ से उठाए जा रहे हैं? अब देखिए, प्रशासन को लिखेंगे तो कुछ धाराएं लगेगा ही उनके खिलाफ, क्योंकि जो वो गलत किए हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से ये थोड़ा हमको परेशान भी कर रहा था, ऑफिस भी नहीं आ रहा था एंड उसके खिलाफ हम लोग एक्शन भी लिए हुए, तो हम इसलिए उनको हटा के एक नए फार्मासिस्ट को हम अपॉइंट किए ड्रग वेयर हाउस में। अभी हम कुछ पूछा रहे हैं, सीधा आदमी है, वो अपन दे दिया 1500 रुपया रूम कर दे दिया भाड़े पर। बाद में फिर उनका माल आए तो जो माल कहें कि हम रखत नहीं रहे, कहना ये 2-1 दिन में उठ जाएगा, हमको ठीक अपन रख ले लेकिन उठाए ले जल्दी। यही बात है। कब से लिए हैं आपके यहाँ किराए पे? ये 2 महीना हो गया। 2 जुलाई से 22 जुलाई जी आर पार जी। जी हाँ, भारत और चीन में अब आर ही पार होने की नौबत है। खास तौर से लद्दाख के कल्पान क्षेत्र में जिस तरह से चीन ने हिमाकत की है, उस पर प्रभु जी ने आर और पार की भविष्यवाणी की है। कि परम तपस्वी प्रभु जी ने कैलाश पर्वत से भरोसा जताया है कि इस बार आर और पार से मुकाबला चीन का होगा और चीन को हिंदुस्तान उसकी ज़मीन दिखा देगा। यह बातें प्रभु जी ने एक बार फिर अपनी भविष्यवाणी के जरिए की हैं। बताते चले कि इसके पहले प्रभु जी द्वारा की गई तमाम भविष्यवाणियाँ सत्य साबित हुई हैं। चीन को लेकर के भारतीय सीमाओं पर जवानों की तैनाती के बाद यह भी भविष्यवाणी सत्य नजर आ रही है। आपका स्वागत है, मैं हूं मिथिलेश द्विवेदी। कूड़ा कंदरा के परम तपस्वी प्रभु जी ने एक बार फिर बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने भारत और चीन के ताजा हालात पे 15 जून को ही सुबह एक भविष्यवाणी की थी और इस भविष्यवाणी में उन्होंने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा था कि इस बार आर या पार होगा। ये आर पार किससे होगा? जाहिर है, साफ है, प्रभु जी ने भी
कोरोना किंग का नाम लेते हुए बड़े ही साफ शब्दों में इस बात को कहा है कि 2 जुलाई से 22 जुलाई के बीच आर या पार तय है। योगेश्वर प्रभु श्री कृष्ण स्वयं हम सभी की रक्षा करेंगे और मां भारती की रक्षा के लिए देश का बच्चा बच्चा इस समय पूरी तरह से तैयार है। प्रभु जी की अब तक की हुई सभी भविष्यवाणियां अक्षरशः सत्य हुई हैं, इसलिए इस भविष्यवाणी से इनकार नहीं किया जा सकता। लिहाजा 2 जुलाई से 22 जुलाई के बीच का वक्त न सिर्फ देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेहद अहम साबित होने वाला है। आगे क्या होगा, हम एक नई खबर के साथ फिर होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।